नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने एक जो विषय है उसका नाम है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और जो हाल ही में लोकसभा से जिसको क्या हुई स्वीकृति मिली है, साथ में राज्यसभा ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब ये हमारे लिए आने वाले आगामी मुख्य परीक्षा में और आने वाली आगामी प्री में किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, इसको आज अपन सरल भाषा में क्या होते हैं देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साथियों, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 है। तो सबसे पहले देख लें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम इससे पहले हमारे सामने कौन सा था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था और इसके तहत किन किन ऑर्गेनाइजेशन में या किन किन स्टेप पे इसमें संशोधन होगा। तो संशोधन एनडीएमए में होगा, एसडीएमए में होगा और डीडीएमए में होगा, यानी राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे और जिले तीनों लेवल पे क्या होगा, इसमें संशोधन होगा। तो ये विधेयक जो केंद्र सरकार की स्वीकृति से निम्न विनियम बनाने का अधिकार देता है। ये इस अधिनियम में एक प्रावधान है कि किन किन को क्या क्या छूट जो पहले नहीं थी या इन संस्थाओं को अब कोई विशेष कौन से अधिकार मिल गए हैं जो पूर्व में नहीं थे। तो देखिए, सबसे बड़ा अधिकार है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, ये राज्य सरकार और राज्य की राजधानी नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का क्या है, अधिकार देता है। ठीक है, इसके लिए इसका जो अध्यक्ष होगा वो नगर का आयुक्त, ठीक है, यानी नगर निगम आयुक्त, और इसका जो उपाध्यक्ष होगा वह कलेक्टर, और इसमें अन्य सदस्य होंगे जिनको राज्य सरकार क्या करेगी, नियुक्त करेगी। ये क्या काम करेंगे, ये अपने क्षेत्र में आने वाली आपदाओं के लिए योजना बनाएंगे। यानी इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत निम्न लेवल से या निचले स्तर पर किस प्रकार की आपदा आएंगी या आ सकती हैं और क्या प्लान होगा। तो अगर निचले लेवल से ही हमारे पास प्लान बना है तो हमको टॉप लेवल से या राज्य के लेवल से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको पहले ही पता लग जाएगा कि किस जिले की क्या नीड है और किस जिले में किस प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका एक क्या होगा, गठन होगा। अभी राज्य सरकार अब एसडीआरएफ में गठन कर सकेगी, कार्यों को परिभाषित कर सकेगी और सेवा शर्तें क्या करेगी, निर्धारित करेगी। ये काम करना क्या होगी, अब दोबारा से होगा, यानी एक प्रतिक्रिया बल का क्या होगा, गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ एनडीएमए में जो नियुक्तियां हैं, ठीक है, केंद्र सरकार की परमिशन से यानी केंद्र सरकार की स्वीकृति से अब इसमें नियुक्तियां भी होंगी, संख्या भी निर्धारित की जाएगी और किस श्रेणी में कौन कौन लोग रहेंगे इसको भी निर्दिष्ट करने का अधिकार इसमें क्या हुआ है, दिया है। अभी जो मौजूदा समितियां हैं ये डिसीजन जो लेती थी, लेकिन इन समितियों को एनसीएमसी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और उच्च स्तरीय समिति, इन दोनों को एचएलसी, दोनों को वैधानिक दर्जा यानी लीगल दर्जा क्या हुआ है, दिया है। कार्यों में क्या अंतर आया है, कार्य देख लें। इसके अंदर सरकारी विभागों के आपदा प्रबंधन योजना बनेगी, मतलब हर विभाग के अंदर अब एक आपदा प्रबंधन योजना बनेगी कि भाई किसी भी स्थिति में विभाग किस प्रकार से तैयार रहेगा या कौन विभाग किस प्रकार से मदद कर सकता है। साथ में आपदा प्रबंधन के लिए न्यून करने के लिए, मतलब आपदाओं को कम करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है और इन निधियों के साथ साथ नीचे के अधिकारियों को अब तकनीकी सहायता भी क्या होगी, प्रदान की जाएगी। पहले निचले लेवल के अधिकारियों को तकनीकी सहायता का प्रावधान 2005 वाले अधिनियम में नहीं था। अब राहत के लिए न्यूनतम मानक, इसका मतलब हुआ कि जब भी कहीं पर आपदा आएगी तो जब भी एजेंसियां वहां पहुंचेंगी, एक पैरामीटर बना दिया है कि किसी भी स्थिति में जब एजेंसी जाएगी तो वो वहां पर जो मदद करेगी उसके लिए ये पैमाने, ये चीजें उनके पास होना जरूरी है, या इस प्रकार की मदद वो सबसे पहले वहां पर क्या होंगे, देंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटा का क्या होगा, बेस तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति में ऐसा डेटा होगा कि राज्य के स्तर पर, साथ में राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार का डेटा क्या होगा, तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में आगामी योजनाओं बनाने में क्या होगी, मदद मिलेगी। जैसे जिस प्रकार से अभी हाल में जो कुंभ हुआ है, इसी कुंभ को देखते हुए उज्जैन में जो सिंगस्त होने वाला है उसके लिए प्राथमिक योजनाएं क्या हो रही हैं,
बन रही हैं। जिस प्रकार का जाम वहाँ पर था, जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, तो आगामी कुंभ में ना हो, तो उससे उसके डाटा के आधार पर यहाँ पर प्लान क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ठीक है, साथ में है एनडीएमए के कार्यों में शामिल होंगे राज्य की आपदा की तैयारी का आकलन। ठीक है, यानी राज्य की आपदाओं के आकलन की तैयारी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा तैयारी, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, मतलब जो घटना हुई तो क्या प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया के बाद उसका ऑडिट भी किया जाएगा कि जैसे मान लो डायल अल्ट्रेट का अपन देखते हैं कि किसी भी स्थिति में कंप्लेंट आई तो कितनी देर में क्या वहाँ पर टीम पहुंची, और टीम पहुंची तो उसने वहाँ पर क्या किया, इस प्रकार का डेटा रहता है। तो यहाँ पर भी सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और प्रयास सरकार का इस बात का है कि जब भी आपदा है तो हम उसके पहले ही बहुत अच्छी तैयारी करके रखें, जिससे किसी भी स्थिति में जनहानि, ठीक है, और संपदा की हानि किसी प्रकार से ना हो पाए। साथियों, धन्यवाद।